Kalidas is the Shakespeare of India, but it should be the other way round. Shakespeare is the Kalidas. Exactly, because Kalidasa belonged to the 1st century BC. उनके विषय में बहुत अलग अलग हमारे वो हैं व्यूज कि वो किस पीरियड में हुए थे, बट द अर्लीस्ट इज बहुत सेंचुरी BC। और शेक्सपियर कब के हैं बताइए? वो तो बहुत रिसेंट है इनके मुकाबले। एक और आ जाएगा तो एक और भी आ जाएगा। ये मंदह कवि से या हृदय प्राणों लिखते? नहीं, मंदह कवि है। रघुवंशी को तो मैंने अपने लिए लिखा था, वो पता नहीं। मंदह कवि यशः प्राणः 10 श्लोक हैं, कभी फिर मौका लगेगा तो आगे से कराऊंगी। अभी 3 हो जाएं, आज वही जितने हो जाएंगे मैं करा दूँ। So that to give you a flavor of Sanskrit literature. पार्वती परमेश्वरम। परमेश्वरम। This is the most famous invocation. ये कहाँ से ये वाले? रघुवंश। अच्छा। अभी मैं उनके 7 ग्रंथों के नाम बताऊंगी जो कालिदास ने लिखे हैं। उनमें से एक ये है। रघु का वंश कौन सा है? अच्छा, रघुवंश नाम उन्हीं का है? कालिदास जी? कालिदास के काव्य का नाम। अच्छा, रघुवंश। हाँ। अच्छा, रघुवंश से है ये। जी। 7 है ना, कुमार संभव। कुमार संभव और रघुवंश ये 2 महाकाव्य हैं। अच्छा। 3 नाटक हैं। अच्छा। अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्र और तीसरा निर्मला बताओ। क्या जी? तीसरा नाटक कालिदास का मित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 plays, 2 महाकाव्यास एंड 2 आर द खंड काव्य या गीति काव्य। जिस मेघदूत है उसमें एक। अच्छा। और एक ऋतु संहार है। ऋतु संहार और मेघदूत ये खंड काव्य हैं। खंड का मतलब कि एक स्टोरी है, लेकिन वो ऋतु संहार में तो 6 ऋतुएं हैं, अलग अलग उनका वर्णन है। मेघदूत में एक मेघ की कहानी है, 100-200 श्लोक हैं कुल उसमें। लेकिन महाकाव्य में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं सर्ग। तो जैसे एक में कुमार संभव में 8 सर्ग हैं, रघुवंश में तो 19 सर्ग हैं, और एक एक सर्ग में 100 श्लोक, 100 या उससे ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। महा मतलब विशाल काव्य, बड़ा काव्य। That is epic. No, epic is different. Epics are only 2, Ramayana and Mahabharata. So that is epic, इतिहास काव्य। In epics, the story is also famous like the Mahakavya. Here also we have a famous historical story, but here more of poetic imagination is there. Okay. तो सबसे पहले तो कालिदास के 7 ग्रंथों के नाम मैं बताती हूँ। पहला है ऋतु संहार, सबसे पहला यही माना जाता है। मेघदूत का नाम आप सबने सुना होगा कि नहीं सुना है? मेघदूत विक्रमोर्वशीयम, वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल। ये 7 ग्रंथ हैं उनके। ऋतु संहार इज ए नरेशन ऑफ 6 सीजन्स, जो हमारी 6 ऋतुएं हैं। मेघदूत इज अ पोइट्री, उसमें एक हीरो है और एक हीरोइन है, यक्ष है, और उसकी पत्नी यक्षिणी से विरह हो गया, वियोग हो गया है। उसे कोई शाप मिला यक्ष को, और वो अलकापुरी से निर्वासित कर दिया गया, और यक्षिणी रह रही है अपनी नगरी में। तो वर्षा की ऋतु प्रारंभ होने पर वो मेघ को देखता है और उसका वियोग और प्रखर हो जाता है। फिर वो मेघ को दूत बनाकर भेजता है कि जाकर ऐसा ऐसा मेरी यक्षिणी से कहना। पूरे भारत की उसमें यात्रा कराई है, कहाँ से मेघ चला और कहाँ कहाँ होता हुआ यक्षिणी के पास पहुँचेगा। इसके 2 भाग हैं,
पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में पूरी यात्रा का वर्णन है और उत्तर मेघ में जब यक्षिणी के पास पहुंच के क्या क्या संदेश देना है वो सब बताया है। मालविकाग्निमित्र नाटक, 3 नाटक हैं ये, 1, 2 और 3। तो इन नाटकों में मालविका हीरोइन है और अग्निमित्र हीरो है, नायिका और नायक उनके नाम पर है। इसी तरह विक्रम और वशीय, विक्रम पुरुरवा वो नायक है और उर्वशी उसकी नायिका है। और अभिज्ञान शाकुंतल ये भी नाटक है, इसको तो आप कहानी जानते होंगे, दुष्यंत और शकुंतला की। और 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव, कुमार का संभव माने जन्म। इसमें शिव और पार्वती की कहानी है। कुमार उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम है। शिव और पार्वती का विवाह होने पर कुमार का जन्म वो इस महाकाव्य की प्रमुख घटना है, इसलिए इसका नाम कुमार संभव। और रघुवंश नाम से ही आप समझ सकते हैं रघु का वंश कौन सा है, राम जी का, क्योंकि राम का नाम है राघव, रघु के वंशज थे राम, इसलिए रघुवंश राम कथा है एक प्रकार से। ये 2 महाकाव्य हैं, ये 3 नाटक हैं और वो 2 खंड काव्य हैं, छोटे काव्य हैं। तो कालिदास के बारे में, उनके समय के बारे में जैसा मैंने बताया मतभेद है। पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर 4वीं शताब्दी तक उनका पीरियड जो है वो ऑसिलेट करता है कि कहाँ उनको रखा जाए। इसी तरह उनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैनी में हुआ था या कहीं और हुआ था, कश्मीर में भी बताया जाता है, उत्तराखंड में बताया जाता है, लेकिन प्रायः अब ये मानने लगे हैं लोग कि उज्जैनी शायद उनका, क्योंकि काफी का नरेशन है वो उज्जैनी पर है। हाँ, मेघदूत में सारा वो वर्णन है। तो अब जो उनका धार्मिक आस्था थी, कालिदास शिव के भक्त कहे जाते हैं। वैसे तो अपनी हर रचना के आरंभ में वो मंगलाचरण करते हैं। संस्कृत की हर कृति में, कोई कवि हो, कोई आयुर्वेद लिख रहा हो, कोई दर्शन लिख रहा हो, वो मंगलाचरण जरूर करते हैं। तो कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा ये भी शायद आपको पता होगा कि नाम उनका कुछ और था, लेकिन वो काली देवी की उपासना करके उन्हें ये कवित्व की प्रतिभा मिली, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से उनका विवाह करा दिया गया था और विद्योत्तमा विदुषी थी, कालिदास निरक्षर थे। और एक बार वो आए घर, उन्होंने जब दरवाजा खोलने को कहा और एक कोई ऊंट जा रहा था तो उच्चारण कालिदास ने गलत कर दिया। उस गलत उच्चारण को करके विद्योत्तमा नाराज हुई कि किससे मेरा ये विवाह हो गया, और उसने घर से निकाल दिया। फिर जाकर कालिदास ने बहुत गहरी तपस्या की और वे विद्वान होकर कवि बनकर लौटे। और जब लौटे फिर उन्होंने जब द्वार खटखटाया तो विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, कि अब तुम्हारी वाणी में कुछ विशेषता आई है, अब कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई है। तो अस्ति, कश्चित और वाक, इन 3 को लेकर उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। कुमार संभव की शुरुआत होती है अस्ति से। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, वहाँ से शुरू होता है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, वहाँ से मेघदूत की शुरुआत होती है कि कोई अपनी पत्नी के विरह से संतप्त यक्ष था। तो अस्ति से हमारे कुमार संभव का उदय हुआ, कश्चित से मेघदूत का, और वाक से हम देख रहे हैं रघुवंश का आरंभ कहाँ से हो रहा है, वाक से। रघुवंश में 19 सर्ग बताए जाते हैं। पहला श्लोक जो है ये मंगलाचरण श्लोक है। अगर हम इसकी संधि अलग करेंगे, पहले संधि विच्छेद करेंगे फिर अर्थ देखेंगे। वाक ये क है, क, और ये है अ। अभी आपने हल संधि पढ़ी नहीं है, व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है, लेकिन ये क का ग हो गया है। वाक, और यहाँ फिर संधि है अर्थौ इव, यहाँ औ है और ये ई है। ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ी अभी आपने, इसको कहते हैं अयादि संधि। ए को
अय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है, ऐ को आय हो जाता है और औ को आव। क्या हो गया? वाक अर्थौ इव। ये है वाक अर्थौ इव। अर्थौ में कौन सा वचन है? द्विवचन। कौन सी विभक्ति? प्रथमा भी हो सकती है, द्वितीया भी हो सकती है, क्योंकि अर्थः अर्थौ अर्थाः, अर्थम अर्थौ अर्थान। तो यहाँ पर द्विवचन है, ये तो निश्चित है। और वाक, वाक क्या है? वाक का अर्थ तो आप जानते हैं, बोल, वाणी। वाक का अर्थ है वाणी। वाणी और अर्थ के समान, द्विवचन हो गया क्योंकि वाक और अर्थ दो हो गए। तो वाणी और अर्थ के समान। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं वो क्या होता है? शब्द। जो बोला जाता है वो क्या होता है? शब्द। जैसे ही शब्द बोलते हैं, शब्द से क्या समझ आता है? मैंने बोला पेन, मैंने तो पेन शब्द बोला, लेकिन इस पेन शब्द के बोलते ही आपको क्या समझ आता है? इस तरह की कोई वस्तु है, उसे कहते हैं अर्थ। तो शब्द और अर्थ की तरह, इव माने समान, तरह, शब्द और अर्थ के समान। संपृक्तौ, संपृक्त कहते हैं दो चीजें हैं वो बिल्कुल मिलकर एक हो गई हैं, इतनी घनिष्ठता से मिल गई हैं कि वो एक हो जाती हैं। जैसे हाथ के साथ हम पेन, मैंने पकड़ा तो हाथ और पेन में क्या हुआ? संयोग हुआ। ये परस्पर क्या हो गए? संयुक्त हो गए। इसी को कहते हैं संपृक्तौ। सम उपसर्ग है, पृच धातु है, पृच, और क्त प्रत्यय है। क्त प्रत्यय पढ़ा है आपने? अभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो पृच धातु है और क्त प्रत्यय है। संपृक्तौ माने मिले हुए, शब्द और अर्थ की तरह। अब देखिए अर्थौ में कौन सा वचन था? द्विवचन। संपृक्तौ में द्विवचन है। तो ये द्वितीया विभक्ति के द्विवचन के प्रयोग हैं। वाक और अर्थ के समान मिले हुए। कौन मिले हुए हैं? देखिए यहाँ द्विवचन, यहाँ द्विवचन, और यहाँ द्विवचन, यहाँ द्विवचन। ठीक है, सब में द्विवचन है। कैसे पता चला? अब दो बातें ध्यान रखिए। पहले तो जैसा उन्होंने बताया था, कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं अर्थ बता देती हूँ। पितरौ है कर्ता इसमें? नहीं, पितरों को तो पितरौ वंदे, वो तो उनकी वंदना। मैं अर्थ बता देती हूँ। शब्द और अर्थ की तरह जुड़े हुए, शब्द और अर्थ का बोध कराने के लिए, शब्द और अर्थ का ज्ञान कराने के लिए मैं किसकी वंदना करता हूँ? पितरौ वंदे, माता पिता की वंदना करता हूँ। पितरौ में द्विवचन है। कौन से माता पिता? पार्वती और परमेश्वर। पार्वती और शिव की वंदना करता हूँ। किसके माता पिता हैं? जगतः पितरौ, सारे संसार के माता पिता पार्वती और शिव की मैं वंदना करता हूँ। कर्ता कौन है इसका? अहम। वो अहम है नहीं। कैसे पता चल रहा है अहम? वंदे, वंदे का रूप बताइए। इसी से पता चल रहा है। वंद धातु है। अब बताइए पुरुष वचन और लकार। पुरुष, कौन सा पुरुष है वंदे में? उत्तम पुरुष है। एक वचन है। और लकार कौन सा है? करता हूँ, लट लकार। लट लकार है। आत्मने पद है कि परस्मयी पद है? परस्मयी पद होती तो क्या होता? तो पठामी जैसा, वंदामी नमामि। लेकिन वंद में यहाँ क्या है? मैं करता हूँ। आत्मने पद है। मैं वंदना करता हूँ। तो मैं हो गया, मैं कहा नहीं दिख यहाँ गया, लेकिन संस्कृत में तो कुछ भी ना कहें, केवल वंदे, वंदे मातरम। माँ करता नहीं है। किसको वंदना करता हूँ? मातरम। तो मातरम में कौन सी विभक्ति है? कर्म क्या है वंदना का? मैं वंदना करता हूँ। तो आप पूछेंगे किसको वंदना करते हो, किसको प्रणाम करते हो? तो मातरम। यहाँ पर मैं किसको प्रणाम करता हूँ? पितरौ। पितरौ में समास है। अभी आपने समास भी नहीं पढ़े हैं। जब दो होते हैं तो उनमें द्वंद्व समास हो जाता है। राम च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ। ये द्वंद्व समास है। एक द्वंद्व समास होता है जिसमें से एक को हटा देते हैं, एक शेष द्वंद्व।
ये तो सीधा सीधा दिख रहा है द्वंद्व। ये ऐसा द्वंद्व है जिसमें से एक को हटा देते हैं, उसे कहते हैं एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व माने जोड़ा, युगल। ये युगल है पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ। एक पार्वती हैं, एक परमेश्वर हैं, तो मिलकर कितने वचन हो गए? द्विवचन। पितरौ में माता पितरौ होना चाहिए था, माता च पिता च, लेकिन जब ये एक शेष द्वंद्व होता है तो माता शब्द हट जाता है, पितरौ में द्विवचन आ गया। लेकिन हम ये संस्कृत जानने वाले समझते हैं पिता मात्रा, ये पाणिनि का सूत्र है कि जब कभी माता और पिता में समास होता है तो माता वहां से एक शेष कौन रह जाता है? पिता। माता का लोप हो जाता है और पिता रह जाता है। साइलेंस है, लेकिन अर्थ दोनों ही है। अर्थ दोनों। द्विवचन कहने का मतलब ही, क्योंकि कभी भी यद्यपि रूप पितृ शब्द का है द्विवचन में, किसी भी व्यक्ति के कभी दो पिता हो सकते हैं। ये तो जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस की बात है। पिता तो सदा एक ही होता है। तो जैसे ही पिता में द्विवचन आया, इसका मतलब माता और पेरेंट्स, एग्जैक्टली। तो लेकिन यहाँ हम लैंग्वेज देख रहे हैं, यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से पेरेंट्स नहीं होगा, क्योंकि फादर वाला डुअल यूज हो रहा है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, फादर वाला डुअल कभी हो सकता है? नहीं, पेरेंट्स में भी आपका पेरेंट्स का नहीं, कभी भी पितरौ मैंने कहा द्विवचन है, पिता शब्द के रूप है। तो क्या ये अर्थ कभी हो सकता है दो पिता? दो पिता होते हैं किसी के कभी? मेडिकल साइंस इतनी आज विकसित हो गई है, क्या दो पिता हो सकते हैं? पिता तो सदा कैसा होता है? एक वचन ही होता है। तो जब कभी द्विवचन आया, इसका मतलब माता और पिता। ठीक है, तो कैसे हैं माता पिता? पहले तो कौन से हैं माता पिता? पार्वती और परमेश्वर। ठीक है, और कैसे हैं वो? वाक अर्थौ इव, वाणी और अर्थ की तरह, शब्द और अर्थ की तरह संपृक्तौ। शब्द को अर्थ से कभी अलग किया जा सकता है? जैसे ही कुछ भी बोलेंगे, जैसे ही शब्द बोलेंगे, उससे क्या होगा? आपने इतना ही कहा ना बोलने से भी आपको क्या पता चला कि ये क्या कर रहे हैं? निषेध कर रहे हैं। उस पद का कोई अर्थ है? शब्द का सदा कोई ना कोई अर्थ होता है। तो जैसे शब्द और अर्थ, इसके पीछे एक्चुअली इसमें शब्द और ध्वनि, इसमें शब्द बोलेंगे जो वर्णमाला के शब्द हैं। वैसे शब्द हाँ, नहीं, ध्वनि भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अर्थ के साथ है, यद्यपि ध्वनि में भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शब्द दो प्रकार के माने गए हैं भारतीय दर्शन में, एक ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। एक होता है आर्टिकुलेट और दूसरा होता है इनआर्टिकुलेट। एक जैसे इस पर मैंने ये मारा, ध्वनि तो हुई लेकिन अर्थ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, वर्णात्मक जो शब्द है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन में शब्द के बारे में दो मान्यताएं हैं। एक तो शब्द नित्य है और एक शब्द अनित्य है। हालांकि इससे अभी आपका मतलब नहीं है, लेकिन बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इतने घुले मिले हैं कि कभी भी अलग नहीं होंगे। कालिदास कोई साधारण कवि नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, छोटी से छोटी बात को वो कम से कम शब्दों में कहेंगे, लेकिन जब हम अर्थ करने बैठते हैं तो उनका व्यापक ज्ञान पता चलता है। ये मंगलाचरण श्लोक है, लेकिन इसमें इतना कुछ आ गया है कि पूरा भारतीय दर्शन आप इससे समझ सकते हैं। और कोई उपमा क्यों नहीं दी? एक चीज़ और आपको बताऊं, कालिदास की ख्याति क्यों है? बहुत सी चीज़ें हैं कालिदास में, लेकिन एक श्लोक है जिसमें कहा गया उपमा कालिदासस्य। सबसे मशहूर चीज़ क्या है कालिदास की? उपमा उनकी विशेष है। ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं जैसी कोई दूसरा दे नहीं सकता। अब पार्वती और परमेश्वर की अभिन्नता, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना है, वो पार्वती और शिव के बारे में ही है। आधा शरीर उनका स्त्री का है और आधा पुरुष का, अर्धांग है। पुरुष और स्त्री पूरी तरह आधे आधे हैं। उनकी अभिन्नता बताने के लिए आप बताइए, इससे अच्छी कोई उपमा हो सकती थी? कोई और उपमा सोचिए कि पार्वती और शिव इतने जुड़े हुए हैं जैसे शब्द और अर्थ। आप सोचिए, क्या इससे अच्छी कोई उपमा हो सकती है? अभी आप नहीं जानते कि शब्द और अर्थ में संबंध कैसा है। शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, इस विषय में दो मत हैं। एक है शब्द नित्य है, दूसरा है शब्द अनित्य है। जो कहते हैं शब्द नित्य है
वो मीमांसक हैं। और जो कहते हैं शब्द अनित्य है वो है न्याय और वैशेषिक। तो वैशेषिक क्योंकि मेरा शास्त्र है जो मैं पढ़ती रही हूँ, उसमें पदार्थ का प्रयोग होता है। पदार्थ का भी वही अर्थ है, पद और अर्थ। पद माने शब्द और अर्थ। जब विभक्ति लग जाती है शब्द में तो उसी का नाम क्या हो जाता है? पद। तो शब्द और अर्थ, जो कहते हैं शब्द नित्य है वो कहते हैं शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है। जो कहते हैं शब्द अनित्य है उनके अनुसार शब्द और अर्थ का संबंध भी अनित्य है। आप बताइए, ये कंप्यूटर अभी बना है, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया कंप्यूटर। इस शब्द कंप्यूटर और इस विषय जो इसका अर्थ है, इन दोनों का संबंध मनुष्यकृत है या ईश्वरकृत है? मनुष्यकृत। हमारे लिए तो यही समझ में आता है, तो रियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट तो यही है। लेकिन मीमांसक ये नहीं मानते, क्योंकि मीमांसक इस शब्द की बात ही नहीं कर रहे। उन्हें कंप्यूटर से, पेन से कोई मतलब नहीं। वो जिस शब्द की बात कर रहे हैं वो शब्द कहाँ का है? वेद। बताओ, वेद का। मीमांसक वेद के शब्द की व्याख्या करते हैं और उनके अनुसार वेद कभी अनित्य हो नहीं सकता। तो दोनों दर्शनों में विरोध नहीं है? बहुत विरोध है। इतना शास्त्रार्थ चला है दोनों में, एक दूसरे का खंडन हुआ, फिर मंडन। जैसे आप बता रहे हो उनका एम्फेसिस दूसरा है, इनका एम्फेसिस दूसरा है। नहीं, एम्फेसिस ही दूसरा नहीं है, दोनों की दृष्टि अलग है। ये दर्शन का मतलब ही क्या है? दृष्टि। तो दृष्टि भेद है। वो कहते हैं शब्द नित्य है, शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है। नित्य का मतलब क्या ईश्वर ने बनाया या मनुष्य ने बनाया या किसी ने नहीं बनाया? नित्य का क्या मतलब है? किसी ने नहीं बनाया। ना तो शब्द किसी ने बनाया, ना अर्थ किसी ने बनाया, ना उन दोनों का संबंध किसी ने बनाया। सदा सदा से चला आ रहा। ईश्वर को मानते ही नहीं है मीमांसक, उन्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो वेद ही सब कुछ है। It's already existed, it always exists, it will never perish. The word and its meaning, and the relation between word and meaning. So that is here, Kalidasa is expounding whose view? न्याय और वैशेषिक और मीमांसा है, ऑफ कोर्स। या किसका? मीमांसा। क्योंकि नित्य संबंध है। जैसे शब्द और अर्थ हमेशा सदा सदा से मिले हुए हैं, ऐसे ही पार्वती और शिव सदा सदा से संयुक्त हैं। ये उपमा को समझने के लिए उपमा के पीछे जो दृष्टि होती है, जो भावना होती है, वो समझनी पड़ती है। इंटरव्यू जब होता है संस्कृत के लेक्चरर प्रोफेसर का, तो यही श्लोक सबसे पूछा जाता है। अभी इसमें समास क्या है वो तो अभी मैं बताऊंगी नहीं आपको, वो भी एक अपवाद है। बाकी जितने समास होते हैं वो अलग हैं, ये वाला समास अलग है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अभी मैं जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर व्हाट कालिदासा इज एक्चुअली, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पोएट। इसको कहते हैं सजेस्टिव पावर ऑफ कालिदासा। व्यंजना, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। शब्द जब हम बोलते हैं तो एक होती है अभिधा, कि सीधे सीधे जो मैं कह रही हूँ आप समझ रहे हैं। रोजमर्रा के व्यवहार में हम कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं? अभिधा। मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, ये कौन सी शक्ति है? अभिधा। लक्षणा होती है कि हमें कहना कुछ और है और हम बोलते कुछ और है। अब आपको अगर पता है कि कोई व्यक्ति मुझे मिला और वो मेरा मित्र नहीं, मेरा विरोधी है, और मिलने पर मैं उससे कहूँ कि आपके जैसा मित्र तो मेरा कोई है नहीं, आपने जितना मेरा कल्याण किया है कोई कर नहीं सकता, तो कहना और कुछ चाहता। तो किसको कहते हैं? विपरीत लक्षणा, कि कह कुछ रहे हैं और अर्थ बिल्कुल उल्टा है। तो अभिधा में तो शब्द का जो अर्थ होता है बिल्कुल वही निकलता है। लक्षणा में वो अर्थ भी रहता है जो मैं जो सुनने वाला अगर मेरे और उनके संबंध को नहीं जानता वो तो वही समझेगा, लेकिन जो जानता है या जिसको कहा जा रहा है वो तो समझ रहा है कि मेरा मतलब क्या है, वो है लक्षण। जैसे परसों आपसे स्टेज पे पूछा था RWA का वो लोगो का वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, हाँ। एक्चुअली मीनिंग ही समझना चाह रहे थे जी। वो मैसेज देना चाह रहे थे। एग्जैक्टली हाँ, तो वो लक्षणा थी, वो लक्षणा थी। लक्षणा भी कई प्रकार की होती है, उसमें डबल अर्थ होता है। एक तो वही जो कि उस शब्द का अर्थ होता है, लेकिन उससे आगे भी कुछ हो जाता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तीसरी होती है जो सबसे सटल है, वो है व्यंजना।
जैसे ही मैंने कहा व्यंजना, सजेशन कहते हैं उसको, सजेशन, कि वर्ड्स का जो एक लिटरल मीनिंग है वो नहीं होता। बोला कुछ जा रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ और ही समझ रहे हैं। मैंने कहा 12 बज गए। अच्छा, अब आप में से हर कोई अपने हिसाब से समझेगा 12 बजे का मतलब। कोई कुछ समझ सकता है, ठाकुर जी समझेंगे 12 बजे चाय लानी है, आप समझेंगे दूसरे टीचर आने वाली है, और मेरा हो सकता है 12 बजे कहीं मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं सोचूं मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे जाना है। हो सकता है मैंने पहली जो टीचर थी पुनीता जी, उनसे कुछ तय किया हो कि 12 बजे कुछ चर्चा करेंगे। तो जितने लोग बैठे हैं सब अलग अलग अर्थ करेंगे, और वो शब्दों में कहीं नहीं है। 12 बज गए, इस शब्द का अर्थ क्या है? वो तो घड़ी की 2 सुइयों का एक जगह आ जाना, ये 12 बजे है। लेकिन अर्थ आप अलग अलग समझ रहे हैं। ये जो अर्थ है जिसका शब्दार्थ से बिल्कुल संबंध नहीं होता, वो होता है व्यंजना। एक उदाहरण दिया जाता है हमारे यहाँ शास्त्र में, इसको कहते हैं साहित्य शास्त्र। ये साहित्य का, और कवि कौन सा अच्छा माना जाता है? जो अभिधा में बात करेगा, लक्षणा में करेगा, या व्यंजना में करेगा? व्यंजना में करेगा। हाँ, जैसे कालिदास का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। दुष्यंत आया है आश्रम में, शिकार खेलने आया है, और राजा है दुष्यंत, उसके साथ पूरी उसके साथ मंडली है, और उसे 3 कन्याएं दिखाई दे गई वहां पर। एक शकुंतला जो सबसे सुंदर है, 2 उसकी सखियां हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। और उसको देखकर, आजकल तो फिल्मों में क्या होता है, जब हीरोइन को हीरो देखता है तो गाना चल पड़ता है, यहाँ तक कि रानी का भी वहां उन्होंने गाना नृत्य घुसा दिया। कालिदास ने केवल दुष्यंत के मुंह से 2 शब्द बुलवाए, 2 नहीं है 3 है एक्चुअली। वो हैं अये लब्धम नेत्र निर्वाणम। बताइए इसका शब्दार्थ क्या है? अये, अये तो संबोधन है। अरे लब्धम, पा लिया है, नेत्र, मेरी आंखों ने, निर्वाण, मेरी आंखों का तो निर्वाण हो गया। निर्वाण क्या होता है? मुक्ति। और कौन से दर्शन में निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है? मुक्ति। बौद्ध दर्शन में मुक्ति कौन कहता है? मुक्ति सांख्य कहता है, मोक्ष न्याय कहता है, और मोक्ष वेदांत भी कहता है। अपवर्ग कौन कहता है? न्याय वैशेषिक अपवर्ग कहते हैं। और निर्वाण कौन कहता है? तो एक तो पहली बात पता चली कि कालिदास को बौद्ध दर्शन का पता था, नहीं तो निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं करते। निर्वाण तो उपनिषदों में भी इसका कहाँ आया निर्वाण? जैसे एक निर्वाण उपनिषद करके भी आता वो तो लेटर उपनिषद है, माइनर उपनिषद है। निर्वाण शब्द कहीं नहीं आया है। हालांकि निर्वाण का लिटरल मीनिंग है निर्वाण। वाण में वा धातु है जिससे वात बनती है, हवा, और क्त प्रत्यय है जो अभी अभी बताया। तो वा माने हिलना, चलना, और वाण माने रुक गया, जो बुझ गया। तो दीपक जब बुझ जाता है तब उसे क्या कहते हैं? निर्वाण। और बौद्ध दर्शन में वासना का, तृष्णा का शमन ही क्या है? निर्वाण है। शंकराचार्य जी की कृति भी है निर्वाण शतक, निर्वाण शतक, तो उनमें भी ये शब्द आता है। तो शंकराचार्य तो 8वीं शताब्दी में है ना, तब तक तो बौद्ध दर्शन आ चुका था। शंकराचार्य ने तो बौद्ध दर्शन को खदेड़ा भारत से, उन्होंने ही तो निकाला यहाँ से। अब ये देखिए, दुष्यंत कह रहा है मेरे नेत्रों का निर्वाण मिल गया। क्या नेत्रों का कभी निर्वाण होता है? मुक्ति किसकी होती है? अभी आप पढ़ रहे थे शरीर की बातें, क्या शरीर की मुक्ति होती है? आत्मा की मुक्ति होती है। और ये तो शरीर भी नहीं है, नेत्र तो क्या है? इंद्रिय है, एक इंद्रिय। क्या इंद्रिय की मुक्ति होती है? तो इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए, दुष्यंत ये क्यों कह रहा है? अरे मेरी आंखों ने तो निर्वाण पा लिया, मैंने इससे अच्छी सुंदर वस्तु ना देखी है ना दिखेगी। जो पाने लायक चीजें थी वो पा ली है, अब इसको निर्वाण का मतलब कि जो चाहे, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। जीवन 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष उनमें से क्या है? परम पद है। सबसे ऊंची जो कामना है हमारे जीवन की वो क्या है? मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण। तो नेत्रों का सबसे
उपलब्ध, सबसे ऊंचा उपलब्ध करने वाला जो भी आनंद हो सकता है, जैसे आत्मा का आनंद क्या है? निर्वाण। आत्मा का प्राप्तव्य क्या है? मुक्ति। ऐसे नेत्रों को जो पाना था वो पा लिया। आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा जो आज देखा। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो और इतने कम शब्दों में इससे बढ़िया बात कही जा, इससे गहरी बात कही जा सकती थी। आगे बहुत वर्णन भी किया शकुंतला का, एक नखशिख वर्णन भी किया कैसा उसका सौंदर्य है, लेकिन जो बात इसमें है वो कहीं नहीं है। तो ये उदाहरण दिया जाता है कालिदास की व्यंजना का। उपमा के लिए उनके बहुत से उदाहरण हैं, एक तो आपके सामने है, एक और उपमा उनको कहा जाता है दीप शिखा कालिदास। ये सबसे अच्छी उपमा उनकी कौन सी है? दीप शिखा। मालूम है कौन सी है? कहाँ पर है वो दीप शिखा कालिदास? किसमें? बस इतना बताओ किसमें है? ये का विलाप वाला है ना, वो समय वाला इंदु। किसका? नहीं, किसमें है? रघुवंश में है कि कुमार संभव में? रघुवंश में ही है। अज और इंदुमती कौन थे? अज किसके वंश किसके पूर्वज थे? राम के पूर्वज हैं। दिलीप से शुरू होती है ये कहानी रघुवंश की। दिलीप के बाद कौन आते हैं बताओ? दिलीप के बाद अज के बाद रघु। तो ये जो अज की कहानी है, अज और इंदुमती, इंदुमती उनकी रानी है। अज और इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में आप जानते हैं, आपने महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर देखा है, रामायण में सीता स्वयंवर होता है। तो जो राजकुमारी है वो चल रही है और लाइन लगा के राजकुमार खड़े हुए हैं। कालिदास कहते हैं कि जिस जिस राजा के आगे से इंदुमती चल रही है उसके आगे, जैसे यहाँ पर एक राजकुमार है, इंदुमती आई तो उसके चेहरे पे क्या हो गया? चमक आ गई कि शायद मेरे गले में माला पहना देगी, लेकिन वो वहां से आगे चली तो उसका चेहरा क्या हो गया? फीका पड़ गया। तो दीप शिखा वो कहते हैं नरेंद्र मार्गाट इव प्रवेदे, जैसे एक महल है, महल के ऊपर दीपक, एक वो लज्जल संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पालः। दीपक की शिखा है, हाथ में दीपक लेकर कोई चल रही है। एक चलती हुई दीप शिखा है। दीप माने दीपक और शिखा माने उसकी लपट, लौ। चलती हुई प्रकाश की एक रेखा है, एक किरण है। दीपक चल रहा है, ठीक है। क्या होगा? एक घर ये है, एक घर ये है और पूरी लाइन है घरों की। गली में से दीपक की लौ जा रही है। जिस घर के सामने दीपक की शिखा आएगी वो क्या होगा? चमक जाएगा। और आगे बढ़ी तो पिछला घर क्या हो गया? अंधेरे में आ गया, अगला चमक गया। और आगे बढ़ गई तो वो भी अंधेरा हो गया। तो हर राजा का ये हाल हो रहा था। जिस जिसके आगे से वो इंदुमती निकलती जा रही थी, ऐसा लग रहा था इंदुमती संचारिणी दीप शिखा है, चलती हुई दीप शिखा है। जिस राजा के आगे से निकलती थी मानो वो गली में खड़ी हुई अट्टालिकाएं थीं। एक एक अट्टालिका जैसे क्या होती जा रही थी? अंधेरे में छाती जा रही थी। तो ये दीप शिखा की उपमा उनकी प्रसिद्ध है। चलिए लौटते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं बता रही थी वागर्थौ, इसी तरह शब्द और अर्थ की तरह मिले हुए शिव और पार्वती, क्योंकि और कोई उपमा इतनी सार्थक नहीं हो सकती थी, इतनी सटीक नहीं हो सकती थी जितनी ये है। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर मैं बोलती जाऊं ना टा पा का धा, आप क्या कहेंगे? ऐसे बहुत बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा कुछ भी बोलता है, आ ऊ का करके कुछ समझ आता है। तो हम क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसे अनर्थक मूर्ख है, क्या प्रलाप कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये जो शब्द हैं निरर्थक, जिन शब्दों के साथ अर्थ नहीं है वो शब्द बेकार हैं। जिन अर्थों का कोई शब्द वाचन नहीं कर सकता वो अर्थ किसकी समझ में आएगा? मेरे मन में बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं आपको समझा ही नहीं पा रही हूँ तो उस अर्थ का कोई महत्व है? नहीं है। शब्द के बिना अर्थ, अर्थ के बिना शब्द। So Shabd and Earth are both complementary and constantly related, eternally
inseparable like the Parvati and the couple of Parvati and Shiv। ठीक है, इसलिए उनकी ये उपमा बहुत ही सटीक है। कालिदास के बाद के कवियों ने बहुत कोशिश की और तरह तरह की उपमाएं लगाई, लेकिन जिन उपमाओं में खींचतान करनी पड़े अर्थ को समझने के लिए, वो उपमा अच्छी नहीं मानी जाती। उपमा क्या है? अलंकार है। तो अलंकार मतलब आभूषण, और उदाहरण दिए जाते हैं हमारे साहित्य में कि जो आभूषण पहनने वाले के सौंदर्य को बढ़ाएं, वो तो आभूषण हैं, अलंकार हैं। और अगर इतने आभूषण लाद दिए जाएं कि सौंदर्य, जो नैसर्गिक सौंदर्य था, वो क्या हो जाए? बिल्कुल छुप जाए या विरूप हो जाए, उस अलंकार का कोई महत्व नहीं। शब्द और अर्थ की तरह सदा सदा सम माने सम्यक रीति से, भली प्रकार से, गुथे हुए से जो परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे पार्वती और परमेश्वर को, जो जगत के माता पिता हैं, मैं कालिदास क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि काव्य का शुरुआत, महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। महाकाव्य किस में लिखेंगे? शब्दों में ही तो लिखेंगे। और शब्दों में लिखेंगे, उनमें अगर शब्दों में अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द कैसे होंगे? ऐसे भी कई बोलने वाले होते हैं जो तरह तरह के बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लेकिन उसमें तत्व नहीं है, उससे किसी को अर्थ ही नहीं मिला, तो उसका कोई अर्थ नहीं। कालिदास कहते हैं मैं शिव और पार्वती की क्यों वंदना कर रहा हूँ? ये मेरा प्रयोजन है, ये उनका प्रणाम करने का, वंदना करने का प्रयोजन है। देखिए, यहाँ भी वागर्थ है, यहाँ भी वागर्थ है। अपने इस उपमा का उन्होंने खुद ही जस्टिफिकेशन भी दे दिया। शब्द और अर्थ की तरह मिले जुले घुले हुए पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना क्यों कर रहा हूँ? वाक और अर्थ की, इसको अलग करिए, वही क और अ मिलाकर ग हो गया। प्रतिपत्तये, प्रति उपसर्ग है, पद धातु है, और ये क्तिन प्रत्यय है। क्तिन, प्रतिपत्तये, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। क्या समझते हैं आप प्रतिपत्ति से? प्रति उपसर्ग हो गया। प्रति माने एक एक, प्रतिदिन होता है ना, प्रतिदिन यानी प्रति माने एक एक, एक एक शब्द के अर्थ की प्रतिपत्ति, पद धातु का अर्थ होता है समझना, बोध करना। प्रतिपत्ति माने प्रतीति, अवबोध, समझ। अगर मेरे काव्य को पढ़कर लोगों को शब्द और अर्थ की सही सही अनुभूति हो, इसलिए मैं किसकी वंदना कर रहा हूँ? शिव और पार्वती की, जो परस्पर कैसे जुड़े हुए हैं? शब्द और अर्थ की भांति ही जुड़े हुए। प्रतिपत्तये, प्रतीतये, बोधाय। अगर काव्य को पढ़कर शब्दों को पढ़ेंगे आप और अर्थ समझ ही नहीं आए, तो उस काव्य को कोई दोबारा पढ़ेगा? अगर कालिदास का समय 100 ईस्वी पूर्व है, तो आज कितने साल हो गए? 2100 तो हो ही चुके हैं कम से कम। इन 2100 साल में कालिदास पर जितना रिसर्च हुआ है, शायद किसी और कवि पर नहीं हुआ होगा। पूरी एक इन्वेंटरी बनी हुई है, कालिदासा इन्वेंटरी। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सत्यपाल नारंग जी ने वो इन्वेंटरी बनाई है, छप चुकी है। जितने शोध हुए हैं कालिदास पर, और उन्होंने क्या भी किया है, वर्स इंडेक्स बनाई है कालिदास की। एक एक श्लोक की पूरी आपको अकारादि क्रम से अल्फाबेटिकली पूरी उन्होंने इंडेक्स बना दी, वर्स इंडेक्स ऑफ कालिदासा। उसके बाद एक श्लोक में क्या होते हैं, आपने देखा है रामायण के द्वारा, एक श्लोक के कितने हिस्से होते हैं? चार। उनको कहते हैं चार पाद। छंद होता है, छंद के 4 पाद होते हैं। तो नारंग जी ने पाद इंडेक्स भी बना दी। अगर आप वागर्थव डालेंगे तब तो श्लोक इंडेक्स काम आ जाएगी, लेकिन आपको पहला नहीं, आपको कहाँ से ढूंढना है? पार्वती परमेश्वरौ, या आपको ढूंढना है जगतौ पितरौ वंदे, तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो इन्वेंटरी भी बना दी, उधर रख दीजिए, इन्वेंटरी भी बना दी, वर्स इंडेक्स भी बना दी, और पाद इंडेक्स भी बना दी। तो प्रतिपत्तये किसकी तरह रूप चले?
प्रतिपत्ति उसका चतुर्थी एक वचन है। किसकी तरह रूप चले? कोई इकारांत शब्द नहीं याद किया आपने? हरि मति, तो हरि की तरह चलेंगे। हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीम, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरये। इसी तरह मति मति मतयः, मतिम मति मतीन, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मतये। तो ये प्रतिपत्तये। जहाँ भी क्तिन प्रत्यय लगता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जहाँ क्त प्रत्यय लगता है वो पुल्लिंग या नपुंसक लिंग विशेष्य के अनुसार हो सकता है, लेकिन क्तिन जहाँ भी लगेगा वो हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। प्रतिपत्तये चतुर्थी एक वचन है किसका? प्रतिपत्ति का। प्रतीति, प्रतीति में भी कौन सा प्रत्यय है बताइए? प्रतीति में क्या क्या है? प्रति उपसर्ग है, क्तिन प्रत्यय है, धातु क्या है? ई धातु है। ई का मतलब भी होता है, अध्ययन में भी वही है। अध्ययन में ई माने जानना, गति करना। अध्ययन कैसे बना है? अधि उपसर्ग, ई धातु और ल्युट प्रत्यय। अध्ययन, अध्ययन ई धातु है, वही जो प्रतीति में है। प्रतिपत्ति में कौन सी धातु है? पद। पद से ही आपका संपत्ति बनता है। संपत्ति बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे प्रतिपत्ति बना है। विपत्ति भी ऐसे ही बनेगा। सम उपसर्ग पद धातु क्तिन प्रत्यय संपत्ति, वि उपसर्ग पद धातु क्तिन प्रत्यय विपत्ति, प्रति उपसर्ग ई धातु क्तिन प्रत्यय प्रतीति। ठीक है। तो वागर्थौ इव, वाक अर्थौ कौन सी संधि है? वाक में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? वाक, वाक के रूप कैसे चलेंगे? वाक वाचौ वाचः। ये नपुंसक लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? वाक, वाक स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, वेरी गुड। ये देखिए ये वाक शब्द है। ऋग्वेद में पूरा एक सूक्त है वाक सूक्त। वाक स्त्रीलिंग है ये। वाक, वाक वाचौ वाचः। ठीक है। तो ये वाक जो है प्रथमा एक वचन, अर्थौ अर्थ शब्द है और द्वितीया विभक्ति है, द्विवचन है। वाक अर्थौ इव, अर्थौ और इव में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। देखिए चार चीजें होती हैं ना, ए आई ओ और औ। ठीक है। इनसे परे अगर कोई स्वर होता है, इधर ये चार हैं और इधर क्या है? अच है। अच माने स्वर, तो ए को क्या हो जाएगा? आय। आई को क्या हो जाएगा? आय। नायक में क्या होता है? नायक, गायक। नई धातु है, नी धातु है एक्चुअली, तो नी धातु है और उसका फिर हम सबो करके संधि के द्वारा नई, आई को क्या हो जाता है? आय। इसी तरह गई धातु है और उसको आय होकर गायक बनता है। ओ को क्या हो जाता है? अब। पवन, लवण अभी अभी आपने पढ़ा, पवन लवण, इन सब में ओ को क्या हो रहा है? अब। और औ को हो जाता है आव, आव। तो वागर्थौ इव, औ को आव हो गया, वागर्था वेव। ठीक है। अयादि संधि। वाणी और अर्थ की तरह मिले हुए जगत के माता पिता शिव और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। किस लिए? शब्द और अर्थ की सम्यक पृथक पृथक प्रतीति के लिए। जो भी कोई इस काव्य को पढ़े उसे शब्द का और अर्थ का भली भांति ज्ञान हो जाए, ये मेरा प्रयोजन है। तो अपने ग्रंथ के लिखने का प्रयोजन भी बता दिया और अपने अभीष्ट देवता को प्रणाम भी कर लिया।
But that should be true for anything we write. अंग्रेजी में भी Exactly, exactly. शब्द और अर्थ का सबको क्लियरली ठीक ज्ञान, लेकिन ये हर हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये वंदना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखें वो हर एक को बिल्कुल वैसा समझ में आए। तो कवि जो हैं कालिदास के तो 7 ग्रंथों के अगर आप मंगलाचरण ही पढ़ लें और समझ लें, अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण इतना सजेस्टिव है और इतना व्यापक है कि पूरा, और शिव की ही वंदना है उसमें भी। कालिदास तो शिव के ही वो हैं, भक्त हैं। कुमार संभव में मैंने बताया किसकी वंदना है, वहाँ हिमालय की वंदना शुरू हो रही है। अस्त्युत, वहाँ पर कोई मंगलाचरण उस तरह नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि अस्ति शब्द अपने आप में वही मंगलवाची है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, वहाँ हिमालय की वंदना है। क्योंकि पार्वती शब्द कैसे बना है, पार्वती किसकी पुत्री है, पर्वत की पुत्री है। कौन सा पर्वत, कोई साधारण पर्वत नहीं, हिमालय। तो हिमालय की वंदना से शुरू होता है। पर्वत शब्द है, उसमें अण प्रत्यय लगा है, उससे बना पार्वत, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें क्या लगा दिया, नी प्रत्यय लगा दिया, तो पार्वती, पार्वती पर्वत की पुत्री। तो वहाँ हिमालय की स्तुति से प्रारंभ हो रहा है। वंदे मैंने बता दिया, वंद धातु है, आत्मनेपद, उत्तम पुरुष, एक वचन। इसमें कुछ और पूछना हो तो पूछिए। एक वाक और अर्थ, इनमें संधि हो गई, व्यंजन संधि। औ और इव में अयादि स्वर संधि। संपृक्तौ सम उपसर्ग, पृच धातु, क्त प्रत्यय, द्वितीया विभक्ति, द्विवचन। वाक और अर्थ में फिर वही संधि। प्रतिपत्त, ये समास है, फिर वाग अर्थ प्रतिपत्त है, समास अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं। जगतः, इसमें कौन सी विभक्ति है, जगत के, जगत शब्द है, जगत हलंत, और विभक्ति षष्ठी विभक्ति, एक वचन। जगत को जगत क्यों कहते हैं, देखिए संस्कृत में कुछ भी जो नाम है पद के साथ कौन चला आता है, अर्थ। जैसे ही जगत कहा आपको उसका अर्थ मिल जाएगा। अगर आपको धातु पता है उसकी तो अर्थ मिल जाएगा। जगत गम धातु, बिल्कुल। गच्छति, वेरी गुड, गच्छति इति जगत, जो चलता ही रहता है वो जगत है। संसारः, संसरति इति संसारः, जो हर समय चलता रहता है वो संसार है। गच्छति इति जगत, षष्ठी एक वचन, जगतः पितरौ, वो किसी एक के माता पिता नहीं हैं, वो सारे संसार के माता पिता हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो मंगलाचरण भी हो गया, अपना प्रयोजन भी बता दिया, और अब आगे वो अपनी बात कहेंगे। अब किसकी बात करने चले हैं, कहते हैं मैं किनका वर्णन करने चला हूँ, अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। आजकल की तरह नहीं कि हम टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी उल्टी पुल्टी कविता लिखते हैं और उसको खूब बखानते हैं। टीवी पे सुनते हैं हम तरह तरह की कविताएं, आज सुनो कल भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी कविताएं जो हजारों हजार साल तक, और शायद आने वाले हजारों साल तक रहेंगी। कहते क्या हैं, देखिए क्वा आप पढ़ चुके हैं, क्वा माने पढ़ा है कि नहीं, कुत्र पढ़ा है, कुत्र का ही ये दूसरा रूप है क्वा। कहाँ, क्वा माने कहाँ। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, क्योंकि राम का वंश कौन सा है, सूर्यवंश। महाभारत की जो कहानी है वो चंद्रवंशियों की कहानी है, और रामायण की कहानी सूर्यवंशियों की कहानी है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश। क्व च प्लस अ, च प्लस अल्प, और कहाँ, च माने और, क्व माने कहाँ। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, और कहाँ मेरी, मेरी शब्द इसमें है नहीं लेकिन हम लगा सकते हैं अपने आप, कहाँ मेरी मति, बुद्धि कैसी है मेरी मति, अल्प विषया, छोटे से विषयों को समझने वाली मेरी बुद्धि ऐसी है जो ज्यादा कुछ समझ नहीं सकती, अल्प विषय को ही समझ सकती है। क्व 2 बार प्रयोग जब किया जाता है, हिंदी में भी हम कहते हैं कहाँ तो पर्वत,
और कहाँ ये मिट्टी का टुकड़ा। क्या मतलब हुआ इसका? कहाँ वो दोनों में क्या दिखा रहे हैं? डिफरेंस है वो। इतना ज्यादा हम विरोध दिखा रहे हैं। कहाँ तो हिमालय पर्वत और कहाँ ये राई का दाना, दोनों में कोई तुलना है? नहीं है। उसी तरह कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला महान वंश और कहाँ मेरी बुद्धि जो इतनी छोटी है, अल्प विषय को ही समझती है, छोटे छोटे विषयों को समझने वाली मेरी बुद्धि। मैं कैसा हूँ? अब अपनी वो फिर तुलना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं सागरम, सागर को तितीर्षु, तैरना चाहता हूँ, सागर को पार करना चाहता हूँ। और किससे करना चाहता हूँ? उडुपेन, इसको अलग कर लीजिए, मोहात और उडुपेन। उडुप, उडुप किसे कहते हैं? नाव होती है ना नदी को पार करने के लिए, और बड़ी बड़ी नौका होती है, बड़ी होती है तो नौका है। और डोंगी जिसको कहते हैं हम, डोंगी छोटी सी बिल्कुल, उडुप माने डोंगी। मैं किसको पार करने चला हूँ? सागरम तितीर्षु, इसको भी अलग कर लीजिए, तितीर्षु। यहाँ पर विसर्ग है और ये जो र है ये हट जाएगा। तितीर्षु दुस्तरम, विसर्ग का क्या हो गया था? र। कौन सी संधि? जहाँ विसर्ग है वहां तो विसर्ग संधि। तितीर्षु दुस्तरम, तितीर्षु अस्मि, अस्मि माने हूँ, मैं कौन हूँ? सागरम तितीर्षु अस्मि, सागर को पार करना चाहता हूँ। किससे? उडुपेन, एक छोटी सी डोंगी से। क्यों करना चाहता हूँ ऐसी मूर्खता कि इतना विशाल सागर और छोटी सी डोंगी से मैं पार करना चाहता हूँ? मोहात, अपनी अज्ञानता के कारण। ये मेरी अज्ञानता है कि मैं इतने विशाल सागर को, सागर कौन है पहली पंक्ति में? सूर्यवंश, सूर्य प्रभव वंश। और उडुप कौन है पहली पंक्ति में? बुद्धि, मेरी छोटी सी बुद्धि, जो किसके समान है? एक डोंगी के समान है। उस बुद्धि को लेकर मैं किसका वर्णन करने चला हूँ? सूर्य से उत्पन्न हुए महान वंश का वर्णन करना चाहता हूँ। तितीर्षु कैसे बना है देखिए, त्रि धातु है, इसमें डबल री, डबल री, और प्रत्यय है सन। ये आपको बिमली जी बता चुके हैं। भूख लगी है, भुज धातु होती है, और भूख के लिए संस्कृत में शब्द क्या है? बुभुक्षा, बुभुक्षा। प्यास लगी है तो क्या है? पिपासा। धातु कौन सी है? पा। पिपासा में पा धातु है, उसको डुप्लीकेशन हो जाता है, पा के पहले पी लग गया। बुभुक्षा में भुज है, उससे पहले बू आ गया। यहाँ पर त्रि है, उससे पहले क्या आ गया? ती आ गया। तो उस वर्ब का जो भी लेटर है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, और जहां भी सन प्रत्यय लगता है एंड में श और उ आ जाता है। सन का क्या बचता है? स को श हो जाता है और उसके पीछे उ लग जाता है। जैसे और बहुत से शब्द देख लीजिए, जाने की, हाँ, मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन होता है? मोक्ष की इच्छा जिसको है वो मुमुक्षु है। और जो जाने का इच्छुक है वो क्या है? जाने की इच्छा क्या है? जिगमीषा। गम धातु है, जिगमीषा। बुभुक्षा आपने देख लिया, पिपासा देख लिया, विजिगीषा, जिज्ञासा है, ठीक है, जिज्ञासा। ज्या धातु है और उसमें सन प्रत्यय लग गया। जो जानना चाहता है वो कौन है? जिज्ञासु। जो प्यासा है वो कौन है? पिपासु। जो पार करना चाहता है वो कौन है? तितीर्षु। जो मरने वाला है उसको क्या कहते हैं आयुर्वेद में? मुमूर्षु। आयुर्वेद में मुमूर्षु के भी लक्षण दिए हुए हैं कि जिसकी मौत आने वाले 6 महीने पहले उसमें ये लक्षण हो जाएंगे, इतने महीने पहले ये लक्षण दिए हैं मुमूर्षु के। मुमूर्षु जो मरणासन्न है। तितीर्षु, विजिगीषु, पिपठिषु, जो भी धातु है उसमें अगर सन प्रत्यय लगेगा तो उसका रूप ऐसा हो जाएगा। तितीर्षु माने तैरना चाहता हूँ, तैर कर पार करना चाहता हूँ। हम उत्तीर्ण कहते हैं ना, उत्तीर्ण क्या मतलब है? पास, उत्तीर्ण। हमने क्या कर लिया? परीक्षा पास कर ली। उत्तीर्ण माने हर चीज की उपमा हमारे यहाँ सागर से दी गई है। संसार की उपमा भी किससे दी है? सागर से। संसार सागर, भव सागर कहते हैं ना, भव सागर पार करना। तो ऐसे ही कालिदास कौन सा सागर पार करना चाहते हैं?
सागरम तितीर्षु अस्मि। कैसा है सागर? एक और विशेषण रह गया, दुस्तरम, सागर का विशेषण है। कैसे पता चलेगा कौन किसका विशेषण है? देखिए यहाँ पर द्वितीया एक वचन है, यहाँ पर द्वितीया एक वचन है। दुस्तरम सागरम, मैं कौन से सागर को पार करना चाहता हूँ? जो दुस्तर है, तैरने में बड़ा कठिन है, आसानी से पार नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि सागर को पार करना बहुत दुष्कर है, कठिन है, फिर भी मैं करना चाहता हूँ और मेरे पास साधन कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी छोटी सी बुद्धि है जो किसके समान है? उडुप के समान है। तो इसलिए मैं क्या करने चला हूँ, वो क्या जताना चाह रहे हैं? कई बार हम बहुत बड़ा काम ले लेते हैं लेकिन हमारे वश में वो होता नहीं, इसीलिए पहले हमने क्या कर लिया? हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी काम शुरू करो, मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते। जिन ग्रंथों के अंत में मंगल होता है वो ग्रंथ पूरे होते हैं। और शुरू में ही नहीं, मंगलादीनि, मंगलांतानि, मंगल मध्यानि, बीच में भी मंगल करना चाहिए, अंत में भी मंगल करना चाहिए। और काव्य में तो केवल मंगल कर लेते हैं, दर्शन में थियरी बना दिए। हम जिस दर्शन की मैं छात्रा हूँ, न्याय वैशेषिक में थियरी बना दी, उसका नाम है मंगलवाद। वहाँ बहस हो रही है। हाँ। मंगल करना का क्या मतलब होता है? मंगलाचरण करना मतलब मंगल का पाठ करना। ग्रंथ लिख रहे हैं तो मंगल लिखना। मंगल का क्या वो? शुभ। मंगल शब्दार्थ वो तो देखना पड़ेगा डिक्शन। मंगल का शुभ है वैसे जो शब्दार्थ है, लेकिन व्युत्पत्ति देखनी होगी। मंग, ग तो धातु है, लेकिन मैं बताऊंगी, देख अच्छा प्रश्न है। तो वहाँ थियरी ऑफ मंगल बना दी, मंगलवाद। अब प्रश्न हो रहे हैं, कोई कहता है कि क्यों मंगल करें, हमारे तो फलाने कवि ने ग्रंथ लिखा, उसमें तो मंगल किया ही नहीं है उसने, फिर भी उसका ग्रंथ पूरा हो गया। और दूसरा है जिसने पूरे पन्ने के पन्ने लिख डाले मंगल, लेकिन वो ग्रंथ पूरा ही नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि जहाँ मंगल दिख नहीं रहा है और ग्रंथ पूरा हो गया, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में कर लिया होगा मंगल। और दूसरा, जहाँ दिख रहा है कि मंगल किया लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब विघ्न बहुत सारे आ गए होंगे। फिर प्रश्न उठा, इसने भी पेपर लिखा था इस पर, मंगलवाद पर। फिर ये प्रश्न उठा कि अगर मंगल करने पर भी कई बार ग्रंथ समाप्त नहीं हो रहा, तो फिर मंगल का प्रयोजन ग्रंथ की समाप्ति है या कि विघ्नों का विनाश है। तो वहाँ दो मत आ गए, एक कहता है विघ्नों का विनाश और दूसरा कहता है ग्रंथ की समाप्ति। तो मंगल करते रहना चाहिए। मंगल का मतलब कि ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, तब आपका काम क्या हो सकता है? दुष्कर से दुष्कर कार्य भी आपका पूरा हो सकता है। चलिए अब फिर अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं कालिदास। मैं कौन हूँ? मंदः, मैं मूर्ख हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मतलब मेरी छोटी मंद बुद्धि होता है ना, जिसकी बुद्धि ज़्यादा तेज नहीं है। मंदः, एक तो मैं मंद हूँ लेकिन एम्बिशन मेरी बहुत बड़ी है। कवि यशः प्रार्थी, बुद्धि तो है नहीं और मैं चाहता क्या? प्रार्थी माने चाहता हूँ, एस्पिरेंट हूँ। किस चीज़ का? कवियों का यश पाना चाहता हूँ। साधारण यश भी नहीं, कवियों का यश। कवियों के यश में क्या खास बात है? नीति शतक का श्लोक याद आ रहा है तुम में से निर्मला को या प्रीति को, जो कहता है कि कवियों के दो तरह के शरीर होते हैं। कौन कौन से? जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। उन कवियों की विजय हो जिनका यशः शरीर कभी मरता नहीं है। दो तरह के शरीर हैं, एक तो ये स्थूल शरीर है, ये तो मर जाएगा, लेकिन जो कवि होते हैं उनका एक यशः काय होता है, यशः शरीर होता है, वो कभी मरता नहीं। 2100 साल बाद भी कालिदास का यशः काय क्या है? जीवित है। आज भी उनका यश हमारे पास है, संसार में उनका यश फैला हुआ है। तो वो कहते हैं मैं मंद हूँ लेकिन कवियों के यश की कामना करता हूँ। तो ये मेरा दुस्साहस है, ये मेरा दुस्साहस ही है कि मैं छोटी सी बुद्धि लेकर कवियों का यश पाने चला हूँ। और मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? उपहास, इसको अलग कर लीजिए,
गमिष्यामि अहम, यहाँ पर भी अलग कर लीजिए, मी प्लस अ। गमिष्यामि अहम उपहास्यताम, मैं जानता हूँ कि मैं, अहम माने मैं, उपहास्यताम हंसी को, गमिष्यामि पहुँचूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं जानता हूँ कि लोग मेरा उपहास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरी बुद्धि मंद है, लेकिन मेरी जो चाह है वो बहुत बड़ी है। इच्छा मेरी ये है कि मैं कवियों का यश प्राप्त करूं। तो गमिष्यामि अहम, यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि। और यहाँ कोई संधि नहीं है, ये म हलंत था, उसमें उ मिल गया, उपहास्यताम। तो आई विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, आई नो दैट, बट स्टिल आई एम वेंचरिंग इनटू ए हायर गोल with very low tools in my hand। मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मैं कामना बहुत बड़ी लेकर चला हूँ। क्या कर रहा? फिर उपमा दे दी, बहुत सुंदर उपमा है। प्रांशु लभ्ये फले लोभात, इसको छोड़ दीजिए अभी। उद्वाहु, ह है, ह में उ की मात्रा है और विसर्ग है, इसको देख लीजिए। लोभात, त का क्या हो गया है? त का द हो गया है। लोभात उद्वाहुः इव वामनः, एक पेड़ पर फल लटका हुआ है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, उस पर किसका हाथ जा सकता है? लंबे आदमी का तो जा सकता है, लेकिन एक वामन हो, कोई बौना है और उस पेड़ से फल ठीक तोड़ना चाहता है, तो जैसे उसकी हालत होगी वही हालत मेरी होने वाली है। मैं क्या कर रहा हूँ? प्रांशु माने होता है लंबा, लंबा। राम के लिए रामायण में आया है पहले ही सर्ग में, वो कैसे थे? प्रांशु बाहु, आजानु बाहु थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका व्यक्तित्व कैसा था? प्रांशु था, वो लंबे थे। प्रांशु लभ्ये, लंबे व्यक्ति द्वारा पाए जाने वाले, प्रांशु के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फले। कौन सी विभक्ति है फले में और लभ्ये में? विभक्ति। प्रीति, फले, लभ्ये, सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। रामे, बालके। अब देखिए, बालके, रामे जो सप्तमी लगती है उसको कहते हैं अधिकरण। अधिकरण माने सबस्ट्रेटम। ये मेज है, मेज पर बोतल रखी है, एक तो ये अधिकरण हो गया। पर, में, पर दोनों होते हैं ना, ये तो हो गया भौतिक स्थूल अधिकरण। लेकिन कभी कभी किसी चीज के विषय में, उसमें भी सप्तमी लगती है। यहाँ पर कोई अधिकरण नहीं है, फल तो ऊपर लटका पड़ा है, यहाँ पर इसका मतलब है फल के विषय में। लंबे व्यक्ति द्वारा पाए जाने वाले फल के विषय में मैं कैसा हूँ? लोभात, लालच। ऊपर तो अपने अंदर क्या बता दिया था? यश पाने की। नहीं, यहाँ कहा मेरे में क्या है? मोह है। अब अपने में क्या कह दिया? लोभ। मुझ में लोभ भी है। मैं कैसा हूँ? वो भक्त जन क्या करते हैं? अपने को नीचा बताते हैं और अपने आराध्य को क्या करते हैं? बहुत उनकी कृपा से होगा जो भी होगा। मुझ में तो कोई एक तरफ तो कह दिया मैं कैसा हूँ? मैं मंद हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे मोह है, और मुझ में क्या है? लोभ भी है। मुझे पता है कि वो फल मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी कोई वामन जिस प्रकार लोभ के कारण उद्बाहु अपनी बाहें ऊपर कर लेता है, एक वामन अपनी बाहें ऊपर करके फल को लेना चाहता है, वही दशा मेरी है। प्रांशु लभ्ये, लंबे व्यक्ति द्वारा पाए जाने वाले फल के विषय में जो गति, जो स्थिति वामन की होती है। कैसे वामन की? एक तो वामन है ही है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहे तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। अब वो कर क्या रहा है? लोभ के कारण उद्बाहु, ऊपर के ओर हाथ उठाकर फल को लेना चाहता है। जैसे वो उपहास का पात्र बनता है, ऐसे ही मैं भी उपहास का पात्र बनूंगा। 3 उपमाएं दे दी। कौन कौन सी? पहली, वाणी और अर्थ के समान जो मिले जुले हैं, जुड़े हुए हैं, दो होकर भी क्या हैं? एक हैं। ऐसे शिव और पार्वती। दूसरा,
यहाँ वैसे उपमा तो है नहीं, क्योंकि उपमा कहाँ होती है? जब कभी इव का प्रयोग हो, सम का प्रयोग हो, सदृश का प्रयोग हो। यहाँ कौन सा अलंकार है? ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो अलंकार पढ़ चुके हैं, सोचना उसको। ये उपमा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई छोटी सी एक बिल्कुल नन्ही सी नाव लेकर सागर पार करने चले, उसी तरह मेरी स्थिति है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन मैं रघुवंशियों की गाथा लिखने चला हूँ। तुलसीदास ने भी किसकी गाथा लिखी है? देखिए, राम पर कविता लिखे बिना इस देश में कोई कवि बनता नहीं। और दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। कि उनका चरित ही ऐसा है कि कोई भी कवि बन सकता है। उसी तरह वाल्मीकि ने लिखी राम की कहानी, उसके बाद कालिदास ने, बहुत सारे संस्कृत कवि हैं, आप किसी कवि को उठाकर देखिए, भट्टी काव्य लिखा उन्होंने, एक से एक नाम मिलता। और ऐसे ऐसे काव्य भी संस्कृत में हैं, राघव यादवीयम, एक तरफ राम पर लिखते हैं, दूसरी तरफ कृष्ण पर। राघव यादवीयम एक ऐसा काव्य है जिसको इधर से पढ़ो तो राघव की कहानी है, और उल्टी तरफ से पढ़ो तो वो श्री कृष्ण की कहानी। यादव कौन है? श्री कृष्ण है। तो राघव यादवीयम, इन दोनों राघव और यादव की कथा को लेकर प्रायः अधिकांश कवियों ने काव्य लिखे हैं। लेकिन कालिदास का रघुवंश एक अमर महाकाव्य, बहुत इसकी मान्यता है। जैसे नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल सबसे अच्छा है, उसी तरह महाकाव्यों में रघुवंश की कोई बराबरी नहीं है। प्रांशु लभ्ये फले लोभात, ये एक उपमा हो गई। उदबाहु वामन इव, उदबाहु ऊपर है बाहें जिसकी, तो एक और एक, ये दो तो उपमाएं हैं, और ये बीच में एक दृष्टांत है, लेकिन अलंकार कोई अलग है। ये 3 श्लोक में अगर आपको पहले कुछ पूछना है तो बताइए, जो भी कुछ समझ में ना आया पूछिए, या कुछ कहना हो। हम रघुवंश को रघु के नाम से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो राम जी का मेन बताना है, तो रघुवंशी है ना। हाँ, रघुवंशी है राम भी। रघु तो पूरा कुल है उनका। हाँ, राम जी का सिर्फ रघु ही नाम क्यों दिया? क्योंकि वो तो जब रघु का चरित्र पढ़ोगे तब पता चलेगा। पहले तो उसका नाम सूर्यवंश था, सूर्य के बाद रघु के नाम से जाने जाना लगा। जैसे महाभारत में कहानी किसकी है? चंद्रवंशियों की, लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं, गीता में भी कई बार भारत, भरतर्षभ, भरत के नाम से वंश प्रसिद्ध हो गया। तो जो एक चरित्र ऐसा आता है कि वो अपने कुल को भी पवित्र कर देता है, प्रसिद्ध कर देता है। अब बाद में राम वंश कहना चाहिए था, लेकिन राम के बाद जो हुए उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो रघु का नाम कालिदास ने अमर कर दिया। क्योंकि जो रघु थे वो राजा राम के पूर्वज थे, और वो इतने दानशील थे, इतने दानशील थे। बाद में हम कर्ण की कहानी पढ़ते हैं ना महाभारत में, तो ये जो राम के पूर्वज रघु थे, सर्वस्व दान कर दिया था उन्होंने। और कौत्स नाम का एक ब्रह्मचारी उनसे मांगने आता है दक्षिणा, सर्वस्व दान का यज्ञ किया, सारा कुछ दान कर चुके हैं, अब है ही नहीं कुछ भी, कहाँ से देंगे। अब वो आ जाता है जो कौत्स उनसे मांगने के लिए कि मेरे गुरु ने तो दक्षिणा मांगी है और मैं आपके पास आया हूँ आशा लेकर, तो कैसे वो उसके लिए दान की व्यवस्था करते हैं। सर्वस्व दानी थे और बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने पूरे भारत को एक प्रकार विश्व विजय उन्होंने कर ली थी। उस समय जितना भी साम्राज्य था उसको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उन्होंने स्थापित किया था। तो किसी एक भरत वंश के नाम से वो वंश प्रसिद्ध हो गया और रघु के नाम से ये वंश प्रसिद्ध हो गया। चलिए आगे अगले 2 श्लोक लिखो। अब शुरू होगा एक बहुत ही सुंदर श्लोकों का सिलसिला। रघुवंशियों का वर्णन है उसमें, कैसे हैं रघुवंशी। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर। ये पहले मैंने सोचा वहीं से शुरू करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, बैकग्राउंड मिलनी चाहिए। ये लो, शकुंतला नाटक खैर अद्भुत है ही है, सारे ही एक से एक कभी आप
साथ है, अगर सभी इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो अकेले में, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या होता था, अभी क्या है, क्या होना चाहिए? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चरित्र निर्माण, सोसाइटल एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। फिनेंशियल तो वहाँ पर एस्पेक्ट था ही नहीं जो आज के उसमें आज के उसमें तो है। वो कभी ठीक, आई डोंट नो, संस्कृत के सब्जेक्ट से तो रिलेटेड नहीं है। मेरा तो वैदिक एजुकेशन पर मेरे पेपर हैं। अच्छा 2-3 पेपर्स हैं। एक तो मेरा है वैदिक शिक्षा प्रणाली में परिवेश और नैतिक मूल्य, एक है गुरु शिष्य रिलेशनशिप इन वैदिक एजुकेशन, और दूसरा है फंडामेंटल्स। ये मेरे पेपर्स हैं। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी वो कभी जीविका के लिए नहीं थी, जीवन के लिए थी। अभी जो है वो जीविका के लिए बात चल रही है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इज अनएम्प्लॉयड लोग पैदा कर नहीं, क्योंकि अब सोसाइटी ऐसी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उस समय तो जो भी व्यक्ति, वही जो स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, वहाँ गुरुकुल में सारी स्किल्स सिखा दी जाती थी, क्योंकि गुरु रहता था आश्रम में, वो तनख्वाह तो मिलती नहीं थी। सारा कुछ उसके आश्रम में जितने लोग आके चाहे रह सकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था शिष्यों को करनी होती। पढ़ना भी है, जाके भिक्षा मांग के लानी है गुरु के आश्रम के लिए, लकड़ियाँ काट के लानी है ताकि वहाँ अग्नि जले, हवन भी होना है प्रातः सायं। तो कोई जा रहा है भिक्षा मांगने, कोई जा रहा है लकड़ियाँ काटने, कोई जा रहा है गौशाला में गौओं की सेवा करने, कोई जा रहा है दुग्ध का दोहन करने। तो पूरी एक कम्युनिटी लिविंग की ट्रेनिंग हो जाती थी। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब केवल जीविका तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर केवल जीविका है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? या शिक्षा से मतलब जो एक परिष्कार आना चाहिए, जो एक समाज के, वो एक तो उनको अच्छे नागरिक बना देते थे, क्योंकि और प्रकृति के प्रांगण में रहते थे। चाहे वो कृष्ण है राजा के बेटे और सुदामा है एक गरीब ब्राह्मण, वो सब एक वातावरण में रहते हैं, एक सा खाना खाते हैं। जैसे मैं बता सकती हूँ, मैं गुरुकुल में पढ़ी, हमारी बिजनेस फैमिली थी, लेकिन वहाँ ज़्यादातर बच्चे ऐसे आते हैं जिनके माता पिता या तो हैं ही नहीं या समर्थ नहीं है। अब हमारे घर से घी आ रहा है, मिठाई आ रही है, तो हमें नहीं मिलती थी, वो वहीं रख ली जाती थी और सबको बांट। तो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसी आदत पड़ गई कि अगर एक पीस भी है मिठाई का तो मतलब किसी को दिए बिना नहीं खा सकते अकेले। तो ये जो एक कम्युनिटी लिविंग की भावना, परस्पर एक दूसरे के साथ बराबरी का वो लेवल, और हर काम जैसे बचपन से हमें सिखा दिया, अपने कपड़े खुद धोने, अपने बर्तन धोने, अपना बिस्तर लगाना है। अभी तो माता पिता बैग उठा के ले जाते हैं बिल्कुल बस स्टॉप तक छोड़ने, नहीं तो वो आदत जो है अब मेरे मतलब अब नहीं, अब अगर मैं अपने बच्चों को चाहूँ तो नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन वहाँ पर फोर्सफुली सुबह घंटी बजेगी तो आपको उठना है 4 बजे। एक बार नहीं उठोगे, 2 बार, तीसरी बार डंडा पड़ेगा, तो अपने आप ही उठना पड़ेगा। तो उस समय बचपन में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब वो अभ्यास जो है जीवन में बाद में कितना काम है। फिर सबसे बड़ी बात, खादी के कपड़े पहनने, फैशन नहीं करना, चाय नहीं पीनी, अचार नहीं खाना, जो मिला है उसी को खाना है। नमक कम है तो भी खा जाओ, झूठा नहीं छोड़ना, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो तीसरी बात कि जब भूख लगी है तब नहीं मिलेगा, जब भोजन का समय है तभी मिलेगा। तो जो बातें आयुर्वेद सिखा रहा है कि टाइम पर खाओ, सादा खाओ, वो सब चीज़ें जब सिखा दी जा, बचपन में जो कर लिया जाता है वो फिर एक आदत बन जाता है, और बड़े होकर हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम मजबूरी में करते रहते हैं, क्योंकि वो आदतें बदल नहीं सकती। तो मतलब वो शिक्षा केवल किताबी शिक्षा नहीं थी, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। शिक्षा का मतलब ये भी होता है, जैसे कल परसों मैं अखबार में पढ़ रहा था, जैसे जल अग्नि को शांत करता है, जैसे ज्ञान मन को शांत करता है। बिल्कुल, नहीं तो वो विवेकानंद ने जो कहा ना, वेद व्यास जी में लिखा हुआ है, ज्ञान मन को शांत। देखिए हमारे यहाँ एक नहीं, बस बहुत है इतना, ये शायद नीचे वाला भी होगा। चलिए अभी तो यहाँ तक एक प्रसंग है, यहाँ से नया शुरू होगा, फिर वो 3-4 श्लोक एक साथ है। अथवा अब अपने मन को समझा रहे हैं कालिदास। एक तरफ तो कह लिया कि मेरी हंसी उड़ेगी समाज में, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, पुराने कवियों ने तो मेरे लिए क्या कर दिया है, रास्ता खोल दिया है।
कोई एक दुर्गम मार्ग है, फिर भी हम वहां जाते हैं क्यों? कि मुझसे पहले भी तो कितने लोग गए हैं। अथवा अब एक विकल्प अपने मन को दे रहे हैं। अथवा एक अव्यय है। संस्कृत में बहुत से शब्द अव्यय हैं जिनका व्यय नहीं होता, जिनका रूप नहीं बदलता। आप बताइए कोई अव्यय। न है अव्यय, ठीक है। इति, इति, च, ये अव्यय हैं जिनका कोई रूप नहीं चलता। एवं, अथवा, या ये भी हो सकता है कृतवाग द्वारे वंशे। यहाँ संधि है, ये इससे क्या पता चल रहा है कौन सी संधि है? वंशे अस्मिन। जब ये लगता है तो उसको स्वर संधि है? स्वर संधि है। जब अवग्रह लगता है तो उसको कहते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप कि इस अ ने किसका रूप ले लिया? पूर्व का रूप ले लिया। पूर्व में क्या था? ए। तो ये अगर हम ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, ये बताने के लिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या था? अ। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो अ नहीं बोलेंगे। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन। अब अगर हम पढ़ने लगे वंशे अस्मिन तो छंदो भंग हो जाएगा, छंद में वहां पर विघ्न आ जाएगा। अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन पूर्व सूर्य भी। यहाँ कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। ये देखिए सब में एक ही विभक्ति है। पहले एक की देख लीजिए जो सबसे सरल है, वंशे। कौन सी भी अभी अभी आई वंश में, हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन। रामे, बाले, ठीक है। अथवा अस्मिन वंशे, इस वंश में। कौन से वंश में? किसके? सूर्य वंश में। कैसा सूर्य वंश है? पूर्व सूर्य भी। पुराने सूर्य कहते हैं विद्वानों को, कवियों को। बात कवियों की चली थी ना। पुराने कवियों ने, पुराने विद्वानों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। अथवा इस वंश के विषय में पुराने कवियों के द्वारा, पुराने विद्वानों के द्वारा क्या कर दिया गया है? कृत, बना दिया गया है वाग द्वार। वाग द्वार में संधि है। फिर यहाँ क्या था? पहला शब्द क्या था? पहला शब्द रघुवंश का वागर था। वहां भी वाक था, ये भी वाक है। वाक माने वाणी। पूर्व कवियों ने क्या कर दिया है? इस वंश के विषय में बना दिए हैं वाणी रूपी द्वार। कौन से द्वार से घुसना है? कालिदास को किसमें घुसना है? किसके विषय में लिखना है? रघुवंश में। अब रघुवंश तो इतना महान है और उनके पास जो बुद्धि है वो उतनी छोटी है जैसे डोंगी होती है। तो अब वो कहते हैं लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ है। किसने खोल दिया है? पुराने कवियों ने। कौन सा पुराना कवि आपको पता है वो जिसने रघुवंश का दरवाजा खोल दिया है? पुराने कवि तो सिर्फ भाषी थे पहले, इनसे पहले तो तुलसीदास नहीं, वाल्मीकि। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। तो पुराने कवि कौन है? वाल्मीकि। कालिदास से पहले वाल्मीकि हुए हैं, व्यास हुए हैं, लेकिन इस वंश में किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि आदि पूर्व के कवियों ने अस्मिन वंशे, इस रघुवंश के विषय में बना दिया है वाणी का द्वार। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा मेरे लिए क्या दिखा दिया है? कहते हैं ना, पथ प्रशस्त कर दिया है, रास्ता खोल दिया है। तो उन्होंने अपने काव्य के द्वारा वाणी का द्वार मेरे लिए खोल दिया है। किसके समान? फिर आ गई उपमा। देखिए यहाँ पर है उपमा। सूत्रस्य इव, इव अस्ति। पहले है सूत्रस्य और इव। कौन सी संधि है? अ प्लस ई हो गया है ए। कौन सी संधि? सूत्रस्य इव। नहीं, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। गुण संधि। सूत्रस्य इव। अब यहाँ है इव प्लस अस्ति। इव प्लस अ प्लस अ दीर्घ, ये दीर्घ है। तो पहले ये है गुण संधि और ये है दीर्घ संधि। ठीक है। क्या कर दिया है पूर्व कवियों ने? मेरे लिए द्वार खोल दिया है, इसलिए अब मेरा वहां जाना आसान है। मैं गति, मेरा चलना, मेरी यात्रा कैसी हो गई है? वज्र समुत्कीर्णे,
वज्र के द्वारा तोड़े गए, उसको खोदे गए मणौ, एक रत्न है, ठीक है, मोती है या कोई भी माणिक है। सुबह अभी वो नाम ले रही थी ना रत्नों के, रत्नों की अगर माला बनानी है तो कैसे करेंगे? रत्न में धागा घुस सकता है? बिल्कुल उतना ही दुष्कर है मेरे लिए रघुवंश पर लिखना जैसे रत्न। रत्न क्या होता? पत्थर। पत्थर में धागा कैसे प्रवेश कर? धागा तो बिल्कुल पतला सा है। पहले उस धागे में लेकिन प्रवेश कराना हो तो क्या करना होगा? पत्थर में छेद करना होगा। अगर छेद हो गया, रास्ता बन गया, तो धागा भी चल पड़ता है। तो मेरी गति कैसी है? सूत्रस्य एव, धागे के समान है। कौन सा धागा? जो मणौ, मणि में पिरोया जाता है। मणि में, सप्तमी एक वचन है। मणि में, कौन सी मणि? वज्र समुत्कीर्णे। वज्र कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा साधन जिसने मणि के अंदर क्या कर दिया है? छिद्र बना दिया है, मणि को छेद दिया है। वज्र के द्वारा, किसी शस्त्र के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा सम उत्कीर्णे। उत्कीर्ण में फिर देखिए उत उपसर्ग है, क्री धातु है, डबल री वाली है। एक होती है ये वाली क्री, ये यहाँ पर है ये क्री। उत्तीर्ण में जो त्री होती है वो भी कौन सी होती है? तितीर्षु में भी अभी वही थी, डबल री वाली। जब डबल री होता है तो ऐसा बनता है। देखिए क्री में अगर हम क्त प्रत्यय लगा दें, क्री प्लस क्त, क्या बन जाएगा? कृत। कृत, कृत वाग द्वारे है आपके सामने। कृत में क्री धातु है ये वाली, सिंगल री और क्त प्रत्यय है। लेकिन कीर्ण में कौन सी क्री है? डबल री है। डबल री वाला जब होगा तो कीर्ण, प्रत्यय वही है क्त, जैसे उत्तीर्ण उसी तरह उत्कीर्ण। तो वज्र के द्वारा खोदे गए, छेदे गए मणि में सूत्रस्य एव, धागे के समान में गति अस्ति, मेरी दशा है। अब मेरे लिए द्वार खुल गया है। किसके समान? जैसे मणि के अंदर किसी वज्र के द्वारा छिद्र बना दिया जाता है और उस छिद्र में सूत्र का जाना, उसकी गति संभव होती है, वैसे ही मेरी गति सरल हो गई है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास बुद्धि नहीं है और वंश बड़ा महान है। अब वो वंश का वर्णन आगे आएगा आपके सामने, लेकिन अभी अपनी उन्होंने स्थिति की फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो क्यों लिख रहा हूँ? अपने को बता रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं कि नहीं, द्वार तो खुला हुआ है और भले ही मैं बिल्कुल धागे के समान कोमल साधन हूँ, लेकिन मेरी गति उसी तरह हो जाएगी जैसे रत्नमाला में सूत्र की गति होती है। कब होती है? जब वज्र के द्वारा उस मणि में क्या कर दिया जाता है? छिद्र। मणि क्या है यहाँ पर? आप अगर हम, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जानी है। उपमान क्या होता है? जिससे की जानी है। तो मणि क्या है ऊपर वाली पंक्ति में? वंश, बिल्कुल ठीक। मणौ वंशे, उस वंश में मेरी गति है। जैसे मणि में गति होती है। मैं में कौन सी विभक्ति है? मेरी, षष्ठी विभक्ति। असल में आपको दो शब्दों के रूप बहुत जरूरी है, मैंने उनको कहा भी था, अस्मत् और युष्मत्। जब तक ये नहीं आएंगे तो काफी ज्ञान संस्कृत का अधूरा रहे। अस्मत् माने हमारा और युष्मत् माने तुम्हारा। कुछ भी करेंगे तो ये दो तो प्रयोग करने। एक होता है तद, तद के भी आपको आने चाहिए। तद के कैसे चलते हैं? सह, तीनों लिंगों में चलते हैं तद के, लेकिन अस्मद या युष्मद के कोई लिंग नहीं होते, वो एक ही रूप होता है। तद के तीनों में चलेंगे। सह तौ ते, ये पुल्लिंग है। सा ते ता स्त्रीलिंग है। तत् ते तानी, ये नपुंसक लिंग है। लेकिन अस्मद और युष्मद, हमारा तुम्हारा, इसमें कोई लिंग नहीं है, एक ही रूप है। तो इनको आप शायद आपको मिल जाएंगे, नेट में भी मिल जाएंगे, या आप देख लीजिए। ये जो में है ना, ये अस्मद का रूप है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, एक वचन। इसका दूसरा भी एक रूप बनता है, वो आपको पता होगा। मम,
मम पता है ना, वो भी षष्ठी विभक्ति है, तो मम भी बनता है और मैं भी बनता है। इसी तरह तव भी बनता है और ते भी बनता है। एक ते है सह तऊ ते, वहां ते का क्या अर्थ है? सह तऊ ते, ते वे सब। और एक ते है ये ते लेखनी, ते लेखनी, ते माने तुम्हारी लेखनी। तो देखना पड़ेगा संदर्भ से कौन सा ते है। कैसे पता चलाएंगे आप कि वो वाला ते है या ये ते है? ये एक वचन है, वो बहुवचन है, कैसे पता चलेगा? क्रिया के द्वारा। अगर क्रिया एक वचन की है तो ते, और अगर बहुवचन की है तो सह तौ ते। ठीक। तो पूर्व के कवियों द्वारा अस्मिन वंशे, इस रघुवंश में कृतवाग द्वारे, कैसा वंश है जिसमें वाणी का द्वार खोल दिया गया है, बना दिया गया है। किसके समान? वज्र के द्वारा छिद्रित किए गए मणि में जैसे धागे की गति होती है, ऐसे ही में गति अस्ति, मेरी गति हो जाएगी। है, कह तो रहे हैं, लेकिन अपने को समझा रहे हैं कि तुम कर लोगे। अब अपने उस वंश की महिमा का बखान शुरू करेंगे। इसके 4-5 श्लोक हैं इकट्ठे, तो बस खाली श्लोक लिखा दो आके। आओ, 4 श्लोक हैं, 4 नहीं 5 हैं। वो श्लोक जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ से बीच में ना ये छूट गया था। अगला है ये वाला, हटा दो। सारा जीवन दर्शन इसमें आ जाएगा, कैसे थे रघुवंशी। एक और भी बात जो तुमने पूछा था ना कि रघु का नाम क्यों लिया, जब कभी उनका चरित्र नायक कौन है यहाँ पर? हाँ, राम। मान लो राम है, हो सकता है रघु हैं, तो अगर तो रघु का ही मुख्य चरित्र है तब तो नायक के नाम पर है। और अगर राम भी हैं तो उनके पूर्वज का जब हम गौरव गान करते हैं तो और ज़्यादा उसकी महिमा। कोई भी अपने केवल नायक का नहीं, उसके पूर्वज के द्वारा उस वंश, क्योंकि अभी उस वंश की विशेषताएं बता रहे हैं। ये नहीं है बेटा पहले, ये तो 7वां। नहीं, पहले शैशवेभ्यस्त विद्या, ये वाला है पहले। हाँ ठीक है, ठीक। यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चिता, पहले ये वाला जो नीचे लिखा। हाँ, ये पहले नंबर डाल दो इस पे। हमने पहले कितने पढ़ लिए? 4। ये 5 डाल दो इस पर। हाँ, वो 6 है। यथा कामार्चितार्थीनाम, यथा कामार्चितार्थीनाम। तुम वहाँ कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हो? नहीं, छोटी की मात्रा है। कामार्चित अर्थीनाम, अर्थीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हाँ, र लगाओ उस पर, था के ऊपर। यथा काम, ठीक है, बस था के ऊपर र लगना। अर्थीनाम माँ हलंत कर दो, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल बी। क्या है कालिदास का कोई काव्य? रघुवंशम आगे लगेगा, और अभी तो ये चल रहा है रामायण का पोर्शन जो पहला बालकांड वाला। अच्छा, वही जो यहाँ पढ़ रहे हैं। चलो अच्छा। यथापराध दंडानाम, सब में कौन सी विभक्ति और वचन दिख रहा है आपको? एंड में सब में है वही। 4 श्लोक तक चलता रहेगा इकट्ठा। द्वितीय नहीं, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। यथा काल प्रबोधिनाम, बाल का नाम। बाल का नाम, हाँ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। संस्कृत इतना पुराना है तो ये लोगों को, मतलब कईयों को नहीं आता है, सिर्फ 10% लोगों को आता होगा। हाँ, ऐसे कैसे लोग होता है? नहीं, लेकिन एक बात है कि संस्कृत नहीं आता था, किंतु जो हमसे पिछली जनरेशन थी, अब आज से हमारे बात तो छोड़ दीजिए, हमारी जनरेशन में भी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको नहीं पता। मतलब जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहे हैं, जैसे मैं बता सकती हूँ, मेरी दादी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो जो बातें अब हम उपनिषद में पढ़ते हैं वो सब हमें बताती थी।
जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब ये उपनिषद में अन्नमयम ही सौम्य मनः, तो वो चला आ रहा था ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी अचानक से जब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया और अब तो गूगल से जो मिल रहा है वो आयो, सारा हर्बल मेडिसिन, देसी इलाज घर में हर कोई जानता था, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बताया, उनको उनकी माँ ने बताया। तो अब संस्कृत ही लोप नहीं हुई है, पूरी संस्कृति लोप हो गई है। इसलिए अब लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है। वैसे संस्कृत नेशनल लैंग्वेज विद्वान होंगे तुलसीदास जी, जो मतलब इतनी ज्ञान की बात तो करी और लैंग्वेज भी इतना अच्छा यूज कर रहा है। नहीं, वो धीरे धीरे अब बदल रहा है समय। अब जब वेस्ट में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, फिर हम लोग जागते ही तभी हैं। पहले अपनी चीज की बिल्कुल घर में होता है ना, घर की मुर्गी दाल उधर जाके पढ़ेगा। हाँ, पढ़ रहे हैं वहाँ लोग, देखिए ना। नहीं, वैसे नेशनल लैंग्वेज संस्कृत बनना था, लेकिन जो फर्स्ट अम्बेडकर ने ये लिखा था, अम्बेडकर ने लिखा था नेशनल। वोटिंग में राजेंद्र प्रसाद का 2 वोट होता है ना, हाँ। वो वोट उधर आ गया, तभी हिंदी बना, संस्कृत बना। तनुत्यजाम जबकि हमारी रीजनल एक वर्ड है लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा बेटा, संस्कृत है। पूरा और है सारी रीजनल लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं इसी से तो निकली है। नहीं, सारी मलयालम देख लीजिए आप, तेलुगु देखिए, सारी वोकेबुलरी, बांग्ला, मराठी, सब संस्कृत भरी पड़। अगर संस्कृत नेशनल लैंग्वेज होती तो लड़ाई नहीं होती। हिंदी पर ये मतलब वो हुआ लोगों को। और अम्बेडकर ने लिखा कि वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं हो पाई दुर्भाग्य से। और अब जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो तो मानते ही नहीं। हाँ, वो तो संस्कृत में लिखा हुआ कुछ भी उन्हें लगता है वो ब्राह्मण। एक तो संस्कृत को धर्म से जोड़कर गलती की गई। संस्कृत किसी धर्म की भाषा नहीं है। अब आप जो पढ़ रहे हैं ये किसी धर्म की बातें हैं क्या? इसमें कहीं पूरे संस्कृत साहित्य में कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है। तो अंग्रेजों ने दिया है ना हमें नाम। कलयुग के बाद अब क्या होगा? फिर से सतयुग आएगा। हमारा तो ऐसा है ना, चक्रवर्त चीजें हमने जैसे इस जन्म में करी, तो जब फिर से कलयुग आएगा तो यही होगा। अब पता नहीं अब कलयुग में हम तो अभी आगे आशा कर रहे हैं ना कि अच्छा आएगा। जितना कहते हैं ना पाप का घड़ा, ये हमारी बड़े बूढ़े कहते थे कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर वो फूटता है, तो अभी भर रहा है घड़ा। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो आएंगे, सतयुग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, अच्छे आएंगे। साल और महीना नहीं बताया कब आएंगे। हाँ, चापलाय प्रचोदितः तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अब जो वो कह रही थी ना पुनीता, बचपन में हमें सब रटा दिया गया था, तब अर्थ नहीं समझ आता था चापल, लेकिन बचपन में याद की गई चीजें भूलती नहीं है। प्रचोदितः कभी ना कभी तो अर्थ निकल ही आता है। अब काफी वो शुरू हो गई रिसर्च की, गूगल जो है उसके बेसिस में, रिजल्ट्स के बेसिस में जब देखते हैं तो पीपल इट डजंट गिव करेक्ट रिजल्ट्स एंड इट गिव्स अ बायस्ड काइंड ऑफ स्टफ जो फर्स्ट पेज में आता है, सेकंड पेज में आता है। 2 और हैं, ये लिख लिए हो तो ऊपर वाले मिटा दें। अभी 2 और 10 ये छठा 5वां लिख लिया जी। ये विद्या है, विधा नहीं है। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम। कौन से में? ये 7वें विद्या नाम, विद्या है ये 7वें में शैशवेभ्यस्त विद्या नाम। ऊपर वो यौवने विषयैषिणा। देखो बचपन में क्या करते थे, यौवन में क्या करते थे, बुढ़ापे में क्या करते थे। वो रघुवंशी हैं ये सारे, उनकी गुण हैं। क्रिया आएगी लास्ट में 10वें में। 5वें से शुरू हुआ है और 5 श्लोकों तक रघुवंशियों का वर्णन है, उनके गुणों का। फिर आएगा कि मैं करूँगा, इनका वर्णन करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि वो ऐसे हैं। ये नंबर में कुछ गलती हो गई है, ये बीच में है क्या? हाँ, ये तो लास्ट है। तुम लिख दो फिर मैं बता दूंगी, नंबरिंग मैं ठीक करा दूंगी। सत्याय मित भाषिणा।
यशसे विजिगीषूणाम, वही शब्द आ गया विजिगीषु, तितीर्षु नहीं, बड़ी की मात्रा विजिगीषूणाम, ऊ भी बड़ा ई भी बड़ी, ज पर छोटी है ग पर बड़ी है। यशसे विजिगीषूणाम। सबसे अच्छी बात है संस्कृत में जो बोलते हैं वो लिखते हैं, तो पहले बोल के देखो, लेकिन अगर उच्चारण ठीक है तो उच्चारण ठीक है तो यशसे विजिगीषूणाम गृहमेधिनाम प्रजायै गृहमेधिनाम। साफ कर दूं? ऑर्डर में कुछ चेंज हुआ है वो मैं बता दूंगी अभी। हाँ। संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति हेतवः, श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति हेतवः, सद व्यक्ति हलंत होगा द, हलत हलत लगा दो, हलंत व्यक्ति हेतवः। हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः श्यामिका पिबा। अब अगली जन हमारे बच्चों को, जिन्होंने, जिनके माता पिता या जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी, उन्हें क्या पता कालिदास क्या चीज है। ही अग्नौ है बेटा, संलक्ष्यते ही अग्नौ, हा है, हा है, ही अग्नौ, हा है, हा हलंत कर दो, ही अग्नौ, ही अग्नौ, ही अग्नौ। विशुद्धि श्यामिका पिबा। श्यामिका पिबा। अग्नि में डालकर ही सोने का पता चलता है कि उसमें कालापन है या कि पवित्रता है। तो वो कह रहे हैं मैं तो लिख रहा हूँ, अब सज्जन लोग जो पढ़ेंगे वो मेरे काव्य में बताएंगे कि इसमें विशुद्धि है या कालुष्य है। लाओ मैं नंबर ठीक कर दूं। देखिए पहला है सोहम, पांचवा है सोहम आजन्म शुद्धानाम, ठीक है, आफलोदय कर्मणाम, आ समुद्र क्षितिशानाम, आनाक रथवर्त्मनाम। छठा है यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा पराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम। और सातवां है त्यागाय संभृतार्थानाम, सत्याय मितभाषिणाम, यशसे विजिगीषूणाम, प्रजायै गृहमेधिनाम। आठवां है शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयैषिणाम, वार्धके मुनिवृत्तीनाम, योगेनान्ते तनुत्यजाम। नौवां है रघुणामन्वयं वक्ष्ये, गलत है ना? हाँ थोड़ा मैं इसीलिए बता रही हूँ। रघुणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग विभवोऽपि सन्, तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। और फिर 10वां है तम संतः श्रोतुमर्ह, ये तो ठीक है, ये 9 है, और ये शैशवेभ्यस्त 8 है, और ये जो है त्यागाय ये 7 है, ये 7 है। क्रम थोड़ा सा क्योंकि मैंने इधर उधर लिखा हुआ था, उसकी गलती नहीं है। तो ये सारे श्लोक जो हैं, 4 श्लोकों में तो रघुवंशियों का वर्णन, फिर कहा कि रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, रघुवंशियों का, रघुओं का अन्वय, अन्वय कहते हैं वंश। अन्वय का एक अर्थ तो होता है ऑर्डर और एक अर्थ होता है वंश। मैं रघुओं के वंश का वक्ष्ये वर्णन करूंगा। तनुवाग विभवोऽपि सन्, हालांकि मेरी वाणी में सामर्थ्य कैसी है, तनु है, थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी करूंगा। क्यों करूंगा? तद्गुणैः, उनके जो गुण आपको मैंने बताए, तद्गुणैः कर्णम आगत्य, जब उनके गुण मेरे कानों में पड़े तो चापलाय प्रचोदितः, मुझ में ये चंचलता की प्रेरणा हुई कि मुझे लिखना चाहिए।
भले ही लिखने की शक्ति नहीं है फिर भी मैं लिखूंगा। अब मैं तो लिख दूंगा। अब संतः तम श्रोतुमर्हन्ति, अब सज्जनों को मेरी बात सुनने चाहिए, वो जरूर सुने, क्योंकि संत कैसे हैं, सज्जन कैसे हैं, सदसद व्यक्ति हेतव, वही अच्छा और बुरा, सच्चा और झूठा ये जानते हैं। इसलिए सोने की पवित्रता कहाँ जाकर पता चलती है? अग्नौ, अग्नि में जाने पर, हेमना विशुद्धि क्षामिका अपि, पवित्रता या उसकी मैल अग्नि में जाने पर ही संलक्ष्यते, पता चलती है। तो सज्जन किसके समान है? अग्नि के समान है। और जो मैं लिख रहा हूँ वो सोना है कि मिट्टी है, ये वही बताएंगे। तो वो तो बता दिया पीढ़ी दर पीढ़ी। और एक तो वंश ऐसा पवित्र जिसका वर्णन, असली चीज़ वही है। जो जो रघुवंशियों के गुण बताए हैं, पूरा भारतीय जीवन दर्शन उसमें आ गया है। कैसे राजा होने चाहिए, कैसे होते थे। तो जब कभी फिर मौका मिलेगा इसको पूरा करेंगे, नहीं तो आप लोग पढ़िएगा इसको। मैम वेदांत में भी वो शब्द और अर्थ को एक माना गया है। वेदांत में भी माना, मीमांसा की बात, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जैसे में मांडुक्य में भी जब परमात्मा का नाम ओम रखा गया है, तो वहाँ पे भी अभिधान और अभिधेय को एक माना गया है। वहाँ तो सब कुछ परमात्मा से ही निकला है, उसका नाम और उसमें अंतर नहीं माना गया है। बिल्कुल नहीं। वेदांत में भी नित्य है, मीमांसा में नित्य है, सांख्य में अभिव्यक्त है और उसमें लीन हो जाता है। ये फाइल भी ले लीजिए। जी जी अच्छा तो खुल गए होंगे ना रास्ते वजह? नहीं, हम तो उधर से आए, इंडिया गेट पे तो कुछ थी ना आज। तो इस साइड से आता हूँ।